स्पीच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट इतिहास इसके बारे में हम पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए इससे पहले हम इसमें क्या भरना है। इस वर्कशीट नंबर 34 है। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये 22/9/2020 यानी आज की ये वीडियो है, ठीक है। और हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यम वर्ग जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। यानी मध्यम वर्ग के जो जर्मन लोग थे उन्होंने एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया है और मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा लिया गया। और इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है। तो इस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 में। ये 5 डब्बों में दर्शाया गया। एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये पांचों डब्बों को पढ़ते हैं। इसमें क्या बॉक्सेस में क्या लिखा है। एकीकरण प्रजा के नेतृत्व में हुआ, यानी प्रजा के नेतृत्व में हुआ एकीकरण। और प्रजा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की। और जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क हैं उन्होंने बहुत निर्माण वाली भूमिका निभाई या निर्णायक भूमिका अदा करी। उसके बाद थर्ड बॉक्स पे आते हैं। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 योद्धाओं में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और 1871 के केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशियों को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। अगला जो बॉक्स है इसमें बताया गया नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी जब ये नया जर्मन बना तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यायिक व्यवस्थाएं सुधारी गई, बैंकिंग सिस्टम सुधारा गया और आधुनिकीकरण को अपनाया गया। अब पढ़ते हैं। अब तक हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। 1859 से 1870 में हुआ। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेफ मैत्सेनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विरोध असफल हुए। उसके बाद 1859 में फ्रांस से सैक्सोनिया और पीडमाउंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। इसके मध्य से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के बलों को, सैनिकों को हरा दिया गया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत राष्ट्र का राजा घोषित कर दिया गया। अच्छा, इमैनुएल जो थी वो द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया। आइए अगले बॉक्स को पढ़ते हैं। काउंट कैमिलो द कावूर सैक्सोनिया और पीडमाउंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ
था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया में हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो पाया। और ये लास्ट बॉक्स है, इसको पढ़ते हैं। ज्यूसेppe और गैरिबोल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया और 1860 में वह दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिण इटली और सिसिली को राजा एमुनुएल द्वितीय को सौंप दिए और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो इस तरीके से ये वर्कशीट को मैंने पूरा पढ़ा और वर्कशीट नंबर ये 34 है और ये क्लास 10th की है। और आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। इटली का एकीकरण की बात की गई है, इसमें ये सारे बॉक्सेस के आंसर आ सकते हैं। इटली में 7 राज्यों में बटा हुआ था और ये सातों इसमें आंसर आ सकते हैं पहले क्वेश्चंस में। अगला है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था। देखिए जर्मनी का राजा कौन था, इसके बारे में हम पढ़ा हमने जर्मनी के राजा कौन बने थे। देखिए ये रहा, इसमें 1971 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया, जो जर्मनी के एकीकरण के यूरोप में प्रशंसनीय महाशक्तियों के रूप में प्रस्तावित हुए। ठीक है, तो कौन थे ये? विलियम प्रथम, केसर विलियम प्रथम जर्मनी के राजा थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए इसमें भी जर्मनी के एकीकरण की बात की गई है, तो ये सारी इसकी विशेषता में आ सकते हैं। चारों पॉइंट्स, पाँचों डब्बे इसकी विशेषता में आ सकते हैं। अगला, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वर्कशीट का चौथा क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में अब बताते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? इसमें जो बताया गया है वो इसलिए क्योंकि मध्यम वर्गीय जर्मन लोग 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। और मगर इसके राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा लिया गया। इसके पश्चात प्रजा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। इस तरीके से ये चारों क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।